नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। ये है वीडियो नंबर 13 और आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में। देखिए, वीडियो नंबर 12 में हमने बात करी थी फंड बेस्ड अकाउंटिंग के। वहां पर हमने कुछ केसेस करे थे और वो मोर देन सफिशिएंट थे। सेम उसी तरीके से आज हम 5 केस करेंगे और वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में बाहर से दिखा हुआ मिले। आप इन केसेस को करने के बाद किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना कंज्यूमेबल गुड्स का, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए, हम बात करें कंज्यूमेबल गुड्स की तो होते क्या है, तो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे आइटम मिलेंगे जिनके ओपनिंग बैलेंस भी होंगे, क्लोजिंग बैलेंस भी होंगे और साथ में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में आपको कुछ उनके बारे में पेमेंट भी लिखी हुई मिलेगी। तो ऐसे आइटम जो होंगे वो कंज्यूमेबल गुड्स माने जाएंगे। और एक और चीज हम आप यहां पर जो है समझ लेंगे कि कंज्यूमेबल गुड्स होंगे क्या। तो देखिए, हॉस्पिटल के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं या हॉस्पिटल के लिए जितने भी मेडिसिन होती हैं वो मेडिसिन आपके लिए क्या है, वो कंज्यूमेबल गुड्स हैं या हॉस्पिटल के लिए वो कंज्यूमेबल गुड्स होंगी। ठीक है, हम बात करें कि स्पोर्ट्स आपका क्लब है तो वहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो बार बार आ रहा हो तो वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहां पर आपने उन्हीं का ट्रीटमेंट देखना कि किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करा जाएगा। और मैं अगर सीधे सीधे बात करूं तो आपने एक साल के दौरान जितना भी माल आपने कंज्यूम कर लिया वो आपका खर्च है, वो आपका उपभोग है, वो आपके एक्सपेंसेस है। और हमने बात करी थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक साल के दौरान जो भी खर्च हो जाता है वो हम जरूर लिखते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करा जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 हमने कल कर लिया था, अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ये वाला टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से बात करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 को शुरू करने से पहले एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आप लोगों के पास साल के शुरुआत में 30,000 रुपए थे, अभी आपके पास केवल 7,000 रुपए हैं साल के लास्ट में, तो आपने कितने रुपए कंज्यूम कर लिए? तो आपका जवाब होगा सर 30,000 माइनस 7,000, मतलब हमने 23,000 जो है वो कंज्यूम कर लिए। मेरी बात यहां तक आपको समझ आई? सो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि आपने कंज्यूम कितना कर लिया, आपने कितने रुपए खर्च कर दिए एक साल के दौरान, तो आपने किस तरीके से निकाला? ओपनिंग बैलेंस में से आपने क्लोजिंग बैलेंस घटा दिया। मेरी बात यहां तक आपको समझ आई? अभी इसी को मैं थोड़ा सा एडवांस कर रहा हूं। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास साल के शुरुआत में 50,000 रुपए थे, फिर आपको 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा दिए गए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा दिए गए तो आपके पास कितने हो गए? आपके पास 60,000 रुपए हो गए। अभी साल के लास्ट में आपके पास 40,000 रुपीज है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने कंज्यूम कितने करे? तो सर साल में आपके पास में कितने रुपए हो गए थे? 60,000। अब आपके पास 40,000 रुपीज है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 20,000 रुपीज को खत्म कर लिया। सेम इसी तरीके से मैं अभी इसको कुछ सामान से रिलेट कर देता हूं कि आप कहीं से 1 लाख रुपए का सामान लेकर के आए। ठीक है, आप 1 लाख रुपए का सामान लेकर के आए साल के दौरान। आपके पास पहले से ही कुछ सामान था, वो था आपके पास 3 लाख रुपए का। तो अभी आपके पास टोटल सामान कितना है? आपके पास टोटल सामान होगा सर 4 लाख रुपए। मैं ये कहता हूं कि साल के लास्ट में आपके पास केवल 50,000 रुपए का सामान बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस उस सामान का है 50,000 रुपए। तो आपने कंज्यूम कितना कर लिया? तो आपका जवाब होगा सर 3,50,000, मतलब 4 लाख रुपए का सामान आपके पास साल में टोटल था। आपके पास अभी लास्ट में कितना रुपए का बैलेंस बचा हुआ है या कितने रुपए का सामान आपके पास बचा हुआ है? तो आपका जवाब है सर 50,000 रुपए का। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि आपने कंज्यूम कितना कर लिया? 4 लाख माइनस में आपने क्या करा है? आपने क्लोजिंग स्टॉक को आपने घटा दिया। यहां तक आपको बात मेरी समझ आई होगी। तो इतना समझने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। लेकिन अभी जो जानने की जो चीजें हैं वो आप किस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये ज्यादा मैटर रखता है। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी की अमाउंट बतानी है, दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेबिट करी जाएगी, इसका मतलब जो कंज्यूम हमने उस साल के दौरान कर ली होगी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को। तो आपको सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी, मतलब आप साल के शुरुआत में आपके पास स्टेशनरी कितने रुपए की थी? 30,000 रुपए की। क्लोजिंग स्टेशनरी भी दी हुई है 10,000।
अभी कितनी बची हुई है 10,000। वो कह रहा है पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये कहां मिलेगा सर, ये मिलेगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में। मेरी बात समझ गए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में लिखे हुए 5,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ आपने पेमेंट कर दी, मतलब ये खरीद ली होंगी स्टेशनरी। पेमेंट किसके लिए करी है, पेमेंट स्टेशनरी के लिए करी गई है, तो स्टेशनरी के लिए जो पेमेंट करी गई इसका मतलब आपने खरीदी होंगी, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दे रखी। आप ये भी सोच रहे होंगे सर हो सकता है वो पहले उधार ले रखी उसके लिए पेमेंट करा, आपको अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, आपको बस इतनी सी बात दे रखी है पेमेंट फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के दौरान, उस साल के दौरान जो आपने स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी वो 5,000 रुपए है। तो हम सीधे सीधे यहां समझ गए बहुत अच्छे तरीके से कि यहां पर आपने कंज्यूमेबल स्टेशनरी घटाना है, या हम कह सकते हैं कंज्यूमेबल गुड्स आपने बताना है। तो यहां मैं लिख देता हूं स्टेशनरी कंज्यूम्ड कि कितनी कंज्यूम करी जाएगी, और आपको अच्छे तरीके से पता चल गया हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। आपके पास पहले कितना है ये आप देख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है ये आप चेक कर लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कितना कह रहा है 30,000 रुपीज, ओपनिंग स्टॉक आपके पास 30,000 रुपीज है। आपने साल के दौरान कितने रुपए की परचेज करी, मेरी बात आप समझ में आई, आपने साल के दौरान कितने रुपए की स्टेशनरी और खरीदी आप उसमें ऐड कर देंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ऐड लिख सकते हैं स्टेशनरी परचेज्ड, जितनी भी नई परचेज करी ना आप वो लिख देंगे, तो आपके पास आपको ये पता चल जाएगा मेरे पास साल में इतनी स्टेशनरी थी। आपने कितने रुपए की परचेज कर ली, तो वो कह रहा है 5,000 रुपए की पेमेंट करी, आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ 5,000 रुपए की पेमेंट, मतलब आपने 5,000 रुपए की परचेज करी होगी। तो आपके पास अभी कितने रुपए की है टोटल, 30,000 और 5,000, ये 35,000 रुपए की साल के दौरान आपके पास थी। वो कह रहा है क्लोजिंग स्टेशनरी साल के लास्ट में आपके पास कितनी रह गई 10,000। तो मैं कहूं कि आपने कंज्यूम कितनी कर ली, तो आप क्या कहेंगे 35,000 में से आप 10,000 घटा देंगे। तो आपने लेस करना है किसको, 10,000 को, आपने क्या करना है लेस करना है किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, आपने क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है, तो यहां से आप लेस कर देंगे, तो ये आपका 5,000 रुपीज, माफ कीजिएगा ये है 10,000, आपने 10,000 जो है वो लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका कंज्यूमेबल गुड्स। यहां से आपके यहाँ स्टेशन, या मैं कह दूं कि स्टेशनरी कंज्यूम कितनी करी, तो 35 माइनस में 10, ये हो गया आपका 25,000। 25,000 जो है वो आपने स्टेशनरी कंज्यूम कर दी, एक साल के दौरान इतने रुपए की स्टेशनरी आपने खर्च कर दी। और जो खर्च होता है एक साल के दौरान वो आप कहां दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, या मैं कह सकता हूं एक्सपेंडिचर साइड में। मेरी बात आपको समझ आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 26। हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं करा, हमने इतना सा सीखा, आपके पास में जितना स्टॉक है वो प्लस आपने साल में जितना परचेज करा वो, उसमें से आप क्लोजिंग वाला घटा देना, तो आपको पता चल जाएगा आपने कितना कंज्यूम करा। और इसके लिए इसका जो आपका कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को करने से पहले, 27 को करने से पहले आपको कुछ और थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल समझने की जरूरत है। वो है, देखिए मैं आपको कहता हूं कि आपके पास साल के शुरुआत में आपके पास कोई स्टेशनरी थी, या आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल थे, या कोई सामान था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। मेरी बात यहां तक आई समझ। अब मैं कहता हूं कि साल के लास्ट में उस जो आपके पास सामान है उसकी जो वैल्यू है, या मैं कहूं कि आपके पास अभी 20,000 रुपए का सामान साल के लास्ट में बचा हुआ है, तो आपका जवाब होता कि सर हमने कंज्यूम कर लिया 80,000 रुपीज। आपको अच्छे तरीके से पता है। फिर मैं कहता हूं कि आपने पेमेंट कर दी उस सामान के लिए, या हमने कोई और सामान भी खरीदा है बीच में, साल के बीच में हमने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, तो उसके लिए पेमेंट करी गई है। तो मैं कहता हूं कि आपने 30,000 रुपीज की पेमेंट कर दी। तो अब आपका क्या जवाब होगा, अब आपका जवाब होगा कि सर 1 लाख रुपए का हमारे पास पहले सामान था, 30,000 रुपए का साल के दौरान हमने खरीद लिया, 1,30,000 रुपए का हो गया। साल के लास्ट में हमारे पास 20,000 रुपए का सामान बचा हुआ, मतलब 1,30,000 माइनस में 20,000, आपके पास में 1,10,000 रुपए का सामान आपने खर्च कर दिया। मेरी बात आपको समझ आई। अभी मैं कहता हूं कि आपको पेमेंट साइड में, जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में पेमेंट लिखी हुई थी, अब आपको कुछ और भी इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दी होंगी, वो आपको क्वेश्चन के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ मिलेगा। और वो क्या हो सकते हैं, वो आपको लिखा मिलेगा क्रेडिटर, आपको लिखे मिलेंगे क्रेडिटर। और क्रेडिटर में आपने ये चीज ध्यान रखना है, क्रेडिटर ओपनिंग वाले हैं या क्लोजिंग वाले हैं। मेरी बात यहां तक आपको समझ आई। अब देखिए, हमने जब भी ये निकालना हो कि आपने कितने रुपए का स्टॉक कंज्यूम कर लिया था, तो आपके लिए फॉर्मूला कुछ और नहीं है, बल्कि फॉर्मूला आपका यही है, ओपनिंग स्टॉक
प्लस आप क्या करते हैं, परचेज उस साल के दौरान जो आपने परचेज करी वो, ठीक है, और आप क्या करते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका फॉर्मूला है और इससे बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं है। अभी जो ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, उसमें वो कह रहा है आपने जो पेमेंट करी वो 40,000 रुपए की करी। मेरी बात आपको समझ आई? मतलब आपके पास देखो, आपको जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपको दिया हुआ कितने रुपए, 12,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है? आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो भी आपको दिया हुआ है 8,000 रुपीज। अब आपने ये निकालना है कि आपने परचेज कितने रुपए की उस साल के दौरान करी होगी। और सर ये और ध्यान रखना कि ये वाली जो परचेज है ना, ये उसी साल की परचेज होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है आपका? अभी हम अगर बात करें तो लिखा हुआ पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मेड ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के दौरान पेमेंट कितनी करी गई स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, तो ये कहा गया 40,000। पिछले क्वेश्चन में बस यहीं तक क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, हमने वो क्या मान लिया था, हमने मान लिया था कि इतने रुपए की परचेज करी होगी। लेकिन ये तो पेमेंट की बात है। आगे कह रहा है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। हमारे पास में ना ओपनिंग क्रेडिटर थे, मतलब जब साल का शुरुआत हुआ, साल की जब शुरुआत हुई, साल जब शुरू हुआ तो हमने देखा था कि 3,000 रुपए के हमारे पास क्रेडिटर थे, हमने उधार में माल उठा रखा था। और आज आप पेमेंट कर रहे हैं कितने रुपए की, 40,000 रुपीज की। कहां लिखा होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में। तो सर आप इस 40,000 में से सबसे पहले पेमेंट 3,000 की करोगे या नहीं करोगे, बताओ? आपका जवाब होगा सर पहले पेमेंट 3,000 रुपए की करेंगे, क्योंकि जब भी आप सामान लेने जाओगे तो आपको क्रेडिटर क्या बोलेगा कि भैया पहले 3,000 रुपए के मुझे, आपने जो 3,000 रुपए का मेरे को सामान आपने जो खरीदा था पिछले साल, आप पहले उसकी पेमेंट कर दीजिए। तो आपको समझ आया? आपको अब ये समझ आया कि पेमेंट 40,000 रुपए करी थी, तो इसमें से 3,000 रुपए तो पिछले साल के थे, तो अब के बार आपने कितने रुपए की परचेज करी होगी? आपने अब की बार कितने रुपए की कैश परचेज करी? कैश ही हो गया, क्योंकि आपने पेमेंट करी। तो अब की बार आपने कैश जो परचेज करी, यहां मैं लिख देता हूं कैश परचेज। आपने कैश परचेज कितने रुपए की करी? तो आपका जवाब है सर 40,000 माइनस 3,000। 40,000 माइनस 3,000 मतलब 37,000 रुपए की आपने कैसी करी, कैश परचेज करी। अब मैं कहता हूं कि आगे भी लिखा होगा, क्योंकि हो सकता है क्रेडिट में भी परचेज करी हो इस साल आपने किसी और सप्लायर से। तो आपने जो परचेज लेनी है, यहां से आपको पता चला कि हमने जो परचेज लेनी है वो कैश परचेज भी होगी और क्रेडिट परचेज भी होगी। यहां से आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि यहां हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, आपने क्लोजिंग स्टॉक भी देखना है, आपने कैश परचेज भी देखनी है और क्रेडिट परचेज भी देखनी है। मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आई? कह रहा है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को हमारे क्रेडिटर थे, मतलब इस साल के एंड में। इसका मतलब ये क्या है, क्योंकि पिछले 3,000 तो हमने पे कर दिए थे, इसका मतलब केवल यही है कि आपने इस साल भी कुछ उधार सामान खरीदा है। तो क्रेडिट परचेज कितने रुपए की करी आपने करी 10,000 रुपीज की। तो टोटल जो आपकी परचेज हो गई वो कितने रुपए की हो गई सर? ये हो गई 47,000 रुपीज की। मेरी बात यहां तक आपको समझ आई? लेकिन हमने तो कैलकुलेशन करनी है और किस तरीके से इसको शो करना है वो आपको बखूबी पता है। आप किस तरीके से करेंगे ये आपको समझ आया? आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, आपके पास परचेज भी दी हुई है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम इस क्वेश्चन को अब करना किस तरीके से है, आपने दिखाना किस तरीके से है, तो हम ये दिखाएंगे। आपने क्या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, तो आप लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। और जिस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन वाले केस में करते थे, आपने सब्सक्रिप्शन के 8 केस करे थे, वहां पे हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप जो भी पेमेंट करते हैं सब्सक्रिप्शन को, आपकी जो भी पेमेंट मिलती है वो लिखते हैं। तो यहां पर हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो लिख लेंगे। आपने यहां देखा पेमेंट, आप यहां लिखेंगे पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए आपने कितनी पेमेंट करी, तो आपने स्टेशनरी के लिए जितनी भी पेमेंट करी होगी वो आप लिख देंगे। यहां पर आपने पेमेंट करी 12, आपने पेमेंट कितने रुपए की करी सर? 40,000 रुपीज की। आपको यहां तक समझ आ रहा है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम परचेज निकालेंगे कि कितनी परचेज करी। मेरी बात समझ आई आपको? तो आपने पेमेंट कितने रुपए की करी है? 30,000 की। लेकिन लेस करके दिखा देंगे आप, क्या आप लेस करके दिखा देंगे ओपनिंग क्रेडिटर। मेरी बात आपको समझ आई? ओपनिंग क्रेडिटर, क्योंकि ये जो आपने पेमेंट करी है इस पेमेंट में से आपके ओपनिंग क्रेडिटर जो हैं वो आप घटा देंगे, क्योंकि सबसे पहले आप उन्हीं की पेमेंट करेंगे। तो 3,000 आपने यहां से घटा दिए। मेरी बात आपको समझ आई? तो अब आपके पास कितने रुपए रह गए? ये हो गया आपके पास में 37,000। ये क्या थे सर? ये आपके आए क्या है? ये आपको पता चल गया कि ये आपकी कैश परचेज थी। क्या थी? कैश
परचेज। मेरी बात आपको समझ आई? ये थी आपकी कैश परचेज, ठीक है। अब निकालेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे क्रेडिट परचेज, और क्रेडिट परचेज आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपके साल के लास्ट में आपके क्रेडिटर कितने रुपए के रह गए, 10,000 के रहते हैं, तो आप लिख देंगे सर क्रेडिट परचेज कितने रुपए की है, क्रेडिट परचेज आपकी कितने रुपए की है, तो आप क्रेडिट परचेज बता देंगे, और क्रेडिट परचेज जो होगी वो है आपकी 10,000 रुपीज। यहां तक आपको अच्छे से समझ आया? अब आपने कुछ नहीं करना, बस आपने टोटल परचेज लिख देनी है, टोटल परचेज। यहां आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे टोटल परचेज, और टोटल परचेज जो होगी वो आपकी हो जाएगी 37,000 प्लस 10,000, तो टोटल परचेज जो होगी वो आपकी 47,000 हो जाएगी। और आपने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम लिखना था, आपने बताना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना करा, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया, आपने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो ये होगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको अच्छे तरीके से पता है ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है सर, 12,000 है, 12,000। आपके पास परचेज कितनी है, 47,000 है, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 8,000 है, तो ये आपका आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। मेरी बात आपको समझ आई? ये हो जाएगा आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो आपने देखा 12 और 8 में ये हो गया 4, और ये हो जाएगा आपका 51,000। कितना हो जाएगा, 51,000 जो है वो आपका यहां से आंसर आ जाएगा। आपने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कर लिया 51,000। मेरी बात आपको समझ आई? आपने कुछ नहीं करना था, आपने ये देखना है आपने परचेज कितने रुपए की करी है। आपको ओपनिंग स्टॉक लिखा मिलेगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखा मिलेगा। आपने बस जो कैलकुलेशन में जो आपको प्रॉब्लम होगी वो परचेज वाली में हो सकती है, बाकी ओपनिंग स्टॉक तो दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया होगा, तो आपने इसकी कैलकुलेशन अगर करनी सीख गए तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो क्वेश्चन नहीं रहेंगे। यहां तक मेरी बात आपको समझ आई? अब मैं आप लोगों को बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 28 भी आपको दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन नंबर 27 में 28 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो कलर्ड मैंने आपको फॉन्ट दिखा रखे हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां दिखाई दे रहा है। देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बिल्कुल सेम वही है जो ऊपर था। आपने देखा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक भी दिया हुआ सेम वही 12,000, क्लोजिंग स्टॉक भी 8,000 दिया हुआ, लेकिन वो कह रहा है पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर द ईयर 2017-18, केवल 2017-18 के लिए कितनी पेमेंट करेगी, तो 40,000 की पेमेंट करेगी। अब हमने क्या करा था, अब तक तो हमने ओपनिंग क्रेडिटर को घटा दिया था। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने ये मान लिया था कि 40,000 में सबसे पहले तो हम पुराने वाले क्रेडिटर को पे करेंगे, जैसा आपने सब्सक्रिप्शन में करा था। सब्सक्रिप्शन के केस आप भूले नहीं होंगे। तो आपने 40 में से 30 घटाया था, आपको ये लगा कि आपने 37,000 रुपए की कैश परचेज करी थी। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, वो कह रहा है पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर द ईयर, उस साल के लिए। मेरी बात समझिए, उस साल के लिए पेमेंट थी। सर आपने पुराने वाले क्रेडिटर को पे नहीं करा, आपने तो इसी साल कुछ खरीदा होगा तो उसके लिए आपने पेमेंट करी। इसका मतलब ये जो आपको लिखा था, ये जो आपको पेमेंट थी, ये आपकी कौन सी पेमेंट होगी, आपको बड़े अच्छे से पता है, ये आपकी क्रेडिट, ये आपकी कैश परचेज थी। मेरी बात समझ आई? तो आपने कैश में कितना परचेज करा, तो यहां आपको कैश में परचेज दिखाई देगा कितने रुपए, ये होगा आपके लिए 40,000 रुपीज। आपको अच्छे से पता है 40,000 रुपीज। और साल के लास्ट में जो दे रखा है, आपको दे रखा है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को क्रेडिटर कितने रुपए के थे ये भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एज ऑन लिखा हुआ है। इसका मतलब उस साल के लास्ट में टोटल क्रेडिटर कितने थे। तो आप देखेंगे बेटा 3,000 रुपए की आपने जो क्रेडिटर आपके पहले थे आपने उनकी पेमेंट कर दी अभी तक। सर अभी तक पेमेंट हमने उनकी नहीं करी है, तो अब की बार क्रेडिट जो परचेज करी वो आपने 10,000 रुपए की करी या 7,000 रुपए की करी, क्योंकि 3,000 रुपए के क्रेडिटर तो आपको इस साल के लास्ट में दिखाई दे रहे होंगे। तो टोटल आपके क्रेडिटर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको 10,000। लेकिन हमने कहा था कि इस साल के कितने होंगे, मतलब इस साल आपने कितने उधार में सामान खरीदा होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा हमारा 7,000 रुपीज। कितना होगा 7,000 रुपीज। तो आपने जो टोटल परचेज करी वो हो जाएगी आपकी 47,000। इस तरीके से जो है वो आपने दिखाना। मेरी बात आप समझ गए? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 में और 28 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। यहां पर अगर फॉर द ईयर लिखा, देखिए हमने ये कहा था कि आपने उस साल के दौरान कितना रुपए का सामान खरीदा है आपने ये दिखाना है। जब भी मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था आपको कि हमने यहाँ पे लिखा था ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखा था परचेज, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो परचेज है ना ये इस साल की परचेज होनी चाहिए।
मेरी बात समझ आई? ये केवल इस साल की परचेज होनी चाहिए सर, पिछले साल से कोई लेना देना नहीं, आगे वाले साल से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो परचेज है वो इस साल की होगी। और वो कह रहा है पिछले जो क्वेश्चन नंबर 27 आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें कह रहा है पेमेंट मेड करी गई थी, लेकिन वो पेमेंट थी ना ड्यूरिंग द उस साल के दौरान, तो हो सकता है उसमें पिछले वाले कुछ हमने उधार खरीद रखा उनको भी पेमेंट कर दी हो। और था भी ऐसा ही, क्रेडिटर 3000 पिछले साल थे तो हमने उनको पेमेंट करी, मान लेंगे हम कि हम सबसे पहले उनको पेमेंट करेंगे। तो आपने 37,000 रुपए किस में दिखाया? कैश में आपने परचेज दिखाई। मेरी बात समझ, क्योंकि पेमेंट आपने करी, इसका मतलब कैश में परचेज कितने रुपए की करी आपने? 37,000 रुपए की करी। अब क्रेडिटर आपके साल के लास्ट में भी थे 10,000 रुपए के, इसका मतलब ये क्या थे? ये आपकी उधार है, आपने आपके क्रेडिटर अब भी बचे हुए हैं, इसका मतलब ये आपके इस साल के उधार है। तो कितने रुपए की उधार आपने परचेज करी? 10,000 रुपए की। मेरी बात यहां तक आप समझे थे। और क्वेश्चन नंबर 28 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 28 में ये दिखा रखा था फॉर द ईयर, केवल उस साल के लिए पेमेंट है, इसका मतलब ये केवल उस साल की कैश परचेज कह रहा है। तो आपने कैश परचेज दिखाई कितनी? 40,000 आपने दिखा दी। मेरी बात यहां तक आप समझ गए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 28। आप बहुत अच्छे से समझ गए कि क्या करना है। आपने ओपनिंग स्टॉक में परचेज जो है, आपने परचेज को ऐड कर देना है, और परचेज में दोनों ही चीजें शामिल करनी है आपने। कौन कौन सी आपने शामिल करना है? कैश परचेज, और आपने शामिल करनी है क्रेडिट परचेज। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28, और हमने क्वेश्चन नंबर 28 कर लिया है, माफ कीजिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30 की, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कि लिखा हुआ है हाउ यू विल शो द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए क्लब। एक क्लब के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जो नीचे आइटम लिखी हुई है, इनको आप किस तरीके से शो करोगे? पिछले क्वेश्चन में क्या था? आपने कैलकुलेशन करके दिखानी थी, और कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट की तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसकी, जब आप बात करते हैं आपने शो किस तरीके से करना है, तो वहां पर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके दिखाना है। तो आप यहां लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। आपको अच्छे से पता है ये बातें आपने लिखनी होती हैं। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया और टाइम नहीं दे रखा, तो आप सीधे दिखाना है। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है ओपनिंग स्टॉक आपको, या ओपनिंग स्टेशनरी आपको दिखी हुई है, लिखी हुई है 21,000। आपको कह रहा है क्लोजिंग स्टेशनरी 8,000, ओपनिंग क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी 3,000, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी 5,000, और उसके बाद कह रहा है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। बच्चे क्या गलती करते हैं? अब तक आपने जो क्वेश्चन नंबर जो आपने इससे पहले आपने बात करी थी 28, 27 और जब 26 की आप बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका क्या निकल आएगा? स्टेशनरी कंज्यूम्ड, या कुछ भी आइटम जो होगी वो कंज्यूम निकल करके आ जाएगी। तो हम यहां पर सिंपली वही करने वाले हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितनी कंज्यूम्ड होगी ये आपने दिखाना है। तो सबसे पहले आप परचेज लिखेंगे, कितने रुपए की आपने परचेज करी? परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले परचेज निकाल लेंगे ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए की परचेज आपने करी। तो अब देखिए आपको क्रेडिटर भी दिए हुए हैं ओपनिंग और क्लोजिंग वाले, लेकिन आपको यह भी बता रखा है कि परचेज आपने कितने रुपए की करी। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि क्रेडिटर हमारे कितने हैं क्लोजिंग के और हमारे ओपनिंग के, क्योंकि ये जो परचेज है ये आपकी टोटल परचेज है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आपको बताया था लिखा हुआ स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इससे पिछले वाले केस में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? आपको लिखा हुआ था पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन यहां पर तो सीधे सीधे उसने बता दिया कि स्टेशनरी परचेज कितने रुपए की करिए। तो ना तो हमें क्रेडिटर घटाने हैं ओपनिंग वाले, ना ही
हमने जो है वो ऐड करने हैं कौन से वाले, क्लोजिंग वाले क्रेडिटर। मेरी बात आपको समझ आई। आपने सीधे सीधे परचेज लिख देनी है, और परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए है, आप लिखेंगे सर 40,000 हमारी परचेज है ड्यूरिंग द ईयर। यहां तक आपको समझ आया। अब अगर मैं बात करूं कि इसके बाद क्या करना है, तो आपको बड़े अच्छे से पता है, आपने ऐड कर देना है ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टेशनरी या ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए दिखा रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दिखा रखा है 21,000। 21,000 को आपने ऐड कर देना, ये हो गया आपका 61,000 का स्टॉक टोटल आपका। लेस कर देंगे आप क्लोजिंग वाला, तो आपका कंज्यूम निकल करके आ जाएगा। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग कितना दिया हुआ है आपको, क्लोजिंग दिया हुआ है 8,000 रुपीज। तो यहां से आप 8,000 रुपीज लेस करके दिखा देंगे, ये हो जाएगा आपका 53,000। और हमने बस 53,000 जो है वो यहां पर दिखा देना। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29 ये था हमारा। आपको इस क्वेश्चन में अलग क्या दिखाई दिया, आपने अब की बार ना तो क्रेडिटर घटाए ओपनिंग वाले, ना ही आपने क्लोजिंग वाले क्रेडिटर को ऐड करा। ठीक है, आपने बस सिंपली इस तरीके से करके दिखा दिया। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। बस बहुत अच्छे तरीके से ये चीज है। क्यों ऐसा करा, क्योंकि सर अब की बार स्टेशनरी परचेज ही लिखी हुई है, और ड्यूरिंग द ईयर उस साल के दौरान, तो हम ये मान लेंगे कि वो क्रेडिट परचेज भी है और वो कैश परचेज भी है। टोटल आपने स्टेशनरी परचेज दिखानी थी, तो उस साल के दौरान आपने कितनी करी, 40,000 या फॉर द ईयर। आप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे हम सीधे सीधे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा, हाउ यू विल शो द स्टेशनरी इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। 31 मार्च 2009 को खत्म होने वाले साल के लिए आप किस तरीके से स्टेशनरी को दिखाओगे, ये आपने बताना है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान केस है। सबसे लास्ट केस ये हमारा है, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं नजर आएगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम कंज्यूमेबल गुड्स में नहीं आने वाली है। सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में लिखा हुआ है 3,500 या मैं कह सकता हूं 3,500। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 5,000 रुपीज। उसके बाद कह रहा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर दिए हुए ओपनिंग वाले 7,000, क्लोजिंग वाले कितने 9,000। एडवांस टू सप्लायर फॉर स्टेशनरी, एडवांस में पेमेंट कर दी, 2008 में करी थी, एडवांस में पेमेंट करी थी 20,000 रुपए की। इसका मतलब पिछले साल एडवांस में पेमेंट करी थी, अब के साल के सामान के लिए ही करी होगी। पिछले साल कोई आपने एडवांस करा है तो मतलब अब के साल के लिए तो होगा, तो अब के साल के लिए आपने पिछले साल ही खरीद दी थी क्या, 20,000 रुपए की स्टेशनरी। मेरी बात आपको समझ आई। फिर लिखा हुआ है एडवांस टू सप्लायर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2009। हमने इस साल भी कुछ एडवांस दे दिया, कितने रुपए, 30,000 रुपए। अब आपने देखना है स्टेशनरी पहले परचेज कितने रुपए की करी। तो हमने सबसे पहले यहां पर मैं लिख दूंगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड, आप लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड आप दिखाएंगे कितने रुपए की कंज्यूम करी, ये तो हमने यहां दिखाना है लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेशनरी या पेमेंट आप लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने निकालना क्या है कि आपने साल के दौरान परचेज कितने रुपए की करी है। मेरी बात समझ आई आपको, आपने साल के दौरान परचेज कितने रुपए की करी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे कि पेमेंट कितने रुपए की करी गई है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, आप सबसे पहले दिखाएंगे आपने पेमेंट कितने रुपए की करी है। और यहां पर आपको पेमेंट नजर नहीं आ रही है तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप पेमेंट लिख लेंगे 3 लाख रुपए। मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पेमेंट नजर नहीं आ रही होगी, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपने पेमेंट लिख दी, कितने रुपए की पेमेंट करी गई टोटल, वो है 3 लाख रुपए की। यहां तक आपको समझ आया तो मैं यहां सबसे पहले लिख देता हूं पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। उस साल के दौरान आपने कितने रुपए की पेमेंट करी, पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ईयर कितने रुपए की, मैं कह रहा हूं 3 लाख रुपए की पेमेंट करी। लेकिन क्या ये पेमेंट इसी साल के सामान के लिए थी, सर ऐसा तो नहीं है। क्यों, क्योंकि पिछले साल के कुछ क्रेडिटर भी तो थे। पहले हमने इस 3 लाख रुपए में से 7,000 रुपए वो खत्म करने। मेरी बात आपको समझ आई। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेस कर देना है ओपनिंग क्रेडिटर्स को, ओपनिंग क्रेडिटर्स को आपने लेस कर देना। और कितने रुपए हैं ओपनिंग क्रेडिटर के, ओपनिंग क्रेडिटर के रुपए हैं सर 7,000 रुपए। तो सबसे पहले तो हमने उनकी उतार दी। ठीक है, और क्या क्या लेस करना है, देखिए और लिखा हुआ है एडवांस में दे दिया हमने। आपको एडवांस नजर आ रहा है, लेकिन अब के साल का या पिछले साल का, मेरी बात समझिए। अब इस साल के एंड में जो आपको एडवांस नजर आ रहा है ना, ये आपने 3 लाख रुपए पेमेंट करी, इसमें से 30,000 रुपए जो आपको सबसे नीचे लाइन नजर आ रही है वो है एडवांस टू सप्लायर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2009।
31 मार्च मतलब इस साल के एंड में आपने एडवांस दिखा रखा है कितने रुपए, 3,000 रुपए, 30,000 रुपए। इसका मतलब ये अगले साल के लिए होंगे और इस साल दिए गए होंगे, तो इन्हीं में तो होंगे वो। तो आप इनमें से घटा करके दिखा देंगे, क्योंकि हमने तो केवल इस साल के अमाउंट देखने, इस साल कितने रुपए की पेमेंट करी आपने, ठीक है, मतलब आपने इस साल कितने रुपए की परचेज करी, तो आप लेस कर देंगे एडवांस एंडिंग वाला। मेरी बात आपको समझ आई? एडवांस एंडिंग वाला आप लेस कर देंगे। कॉन्सेप्ट को आपने समझना, रटना नहीं है। तो 30,000 रुपए आपने ये भी घटा दिए, क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड नहीं थे, ये अगले साल की पेमेंट आपने पहले ही कर दी। तो 3 लाख में 7,000 रुपए तो पिछले साल की पेमेंट कर दी और 30,000 रुपए अगले साल के लिए पहले ही दे दिया आपने। तो अभी आपने इस साल के लिए कितने रुपए की पेमेंट करी होगी? मेरी बात आपको समझ आई? आपने इस साल कितने रुपए की आपने जो है परचेज करी होगी? यहां इस साल की आपकी जो परचेज होगी वो होगी, ये आपने 30,000 और 37,000, तो यहां से आपके निकल जाएंगे, तो ये होगा 63,000, 2,63,000 जो होगा वो आपका यहां से आ जाएगा कि आपने इतने रुपए का सामान इस साल खरीदा है। ठीक है, ये आपका क्या निकल करके आया? ये आपका परचेज निकल करके आया, कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ईयर। एक साल के दौरान कैश परचेज इतनी करी। अब आपने ये देखना है कि क्रेडिट परचेज कितनी करी। मेरी बात आप समझिए, क्रेडिट में, उधार में आपने कितनी परचेज करी, वो कैसे पता चलेगा? सर क्रेडिटर कौन से वाले? एंड वाले। आपने 7,000 रुपए क्रेडिटर तो पे कर दिए थे, लेकिन इस साल के लास्ट में भी आपको कुछ दिखाई दिया क्या? सर क्रेडिटर दिखाई दिए, कितने रुपए के? 9,000 रुपए के। तो आप क्या करेंगे? इसको ऐड करके दिखा देंगे, क्योंकि आपने टोटल परचेज दिखानी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपने ऐड करके दिखाया। किसको ऐड करके दिखाया? सर क्लोजिंग क्रेडिटर्स को, क्योंकि ये आपने यहां पर क्लोजिंग क्रेडिटर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं क्रेडिट परचेज, आप लिख सकते हैं क्रेडिट परचेज। मेरी बात आपको समझ आई? क्रेडिट परचेज कितनी दी हुई है? ये आपको दी हुई है 9,000 रुपए। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद एक और चीज हमारी रह गई, वो है एडवांस। कौन से वाला? सर ओपनिंग वाला। अब आप मुझे एक और बात बताइए, आपने पिछले साल ही कुछ एडवांस दे दिया था, आपने पिछले साल में ही कुछ एडवांस दे दिया था इस साल के लिए, ठीक है, तो आपने इस साल के लिए आपने दे दिया था, इसका मतलब ये भी आपके पास सामान आया होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आप ऐड करके दिखाएंगे, आप ऐड करके जरूर दिखाएंगे। किसको? आप ओपनिंग वाले एडवांस को, क्योंकि आपने ये देखना कितने रुपए का सामान आपने खरीदा है टोटल इस साल के लिए। तो इस साल के लिए आपने देखा 2,63,000 रुपए की पेमेंट तो इस साल के लिए ही करी थी केवल, ठीक है। 9,000 रुपए का आपने उधार कर लिया और 30,000 रुपए की पेमेंट आपने पिछले साल कर रखी है, मतलब इस साल 30,000 रुपए का और भी सामान आएगा, तो 30,000 रुपए आपने ये भी ऐड करके दिखा दिए। इस तरीके से ये जो आया आपका, ये हो गया आपका टोटल आपने परचेज करी। तो ये आपका क्या आया? टोटल परचेज। मेरी बात आपको समझ आ रही? ये क्या है आपके लिए? टोटल परचेज। और टोटल परचेज कितनी है? सर 39,000 और ऐड कर दोगे तो यहां से आपको पता चलेगा, ये हो गया 9 3 12 और यहां से आपका ये 3,02,000 रुपए। कितने रुपए? ये 3,02,000 रुपए जो है वो आपने टोटल परचेज यहां से करी है। अब कुछ नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, हम इसमें ऐड करते थे, ये आपको बखूबी पता है। आप ओपनिंग स्टॉक ऐड करते थे, तो ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर दिया क्लोजिंग। ओपनिंग कितना दिया हुआ है? ओपनिंग दिया हुआ 3,500 और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 500। ये आपने लेस करना है, तो यहां से ये जो आएगा ये आपका आ जाएगा, ये आपके लिए आ जाएगा आपने स्टेशनरी कंज्यूम कितनी करी। तो हम यहां से कितना निकाल करके दिखाएंगे? ये हो गया आपका 5 में से 1,500, तो ये आपके लिए हो जाएगा 3,03,500 रुपए का जो सामान है वो आपने इस साल कंज्यूम कर लिया। कुछ अलग नहीं करा है हमने, बस इतनी सी बात बताई। आपने देखना क्या है? आपने इतना सा देखना है, आपने टोटल परचेज कितने रुपए करी। मेरी बात आप समझ गए होंगे। आपने देखना है आपने टोटल परचेज कितनी करी, और टोटल परचेज देखने के लिए आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आपने पेमेंट कितनी करी। और पेमेंट कहां लिखी मिलेगी? आपको लिखी मिलेगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, आपको लिखे मिलेंगे 3 लाख रुपए लिखे मिले। अब इसके बाद आपने देखा ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर मतलब इन 3 लाख रुपए में आपने 7,000 रुपए तो वो पे कर दिए होंगे, ये घटा दिया आपने। आप ये कह रहे हैं कि आपने 30,000 रुपए एडवांस में भी दे रखे हैं साल के एंड में, इसका मतलब ये भी हमारे इस साल के नहीं थे, ये भी घटा दिए। तो इस साल के लिए हमने पेमेंट कितनी करी? 2,63,500। इसका मतलब इस साल के लिए हमने कैश में परचेज कितनी करी? कैश में परचेज करी 2,63,500, ठीक है। लेकिन कुछ सामान हमने
पहले ही जो है खरीद लिया था, पिछले साल ही, इस साल के लिए खरीद लिया था, पिछले साल ही उसके लिए पेमेंट हमने कर दी थी, तो वो 30,000 भी हम जोड़ देंगे तो 2,63,500 या 2,63,000 और 30,000 ये हमने टोटल जो है कैश में लिया है, मतलब इनके लिए कैश जा चुका है और 9,000 रुपए इनके लिए अभी कैश नहीं गया, तो टोटल हमने जो परचेज करी है वो कितने रुपए है, 3,02,000 रुपए है। मेरी बात आपको समझ आई। और हमने ये भी बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जैसे हम सब्सक्रिप्शन में बात कर रहे थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने केवल इस साल से रिलेटेड आइटम को दिखाना है, आपने पिछले साल से या अगले साल से रिलेटेड आइटम को नहीं दिखाना। मेरा ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने एडवांस का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, हमने क्रेडिटर्स का किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट करना है, कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट जो हो स्टेशनरी वाले, आपको जो सब्सक्रिप्शन वाले जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए थे सेम वही कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। आप इसको अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इन 5 केसेस से बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। आपको ये पता होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है, फॉर द ईयर कह रहा है, टोटल परचेज कह रहा है, परचेज कह रहा है, आपको कैश परचेज कह रहा है, क्रेडिट परचेज कह रहा है। तो ये कुछ चीजें अगर आपको समझ आ गई तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन लगभग 6 नंबर तक के आ जाते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 6 मार्क्स का केवल ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें साथ साथ में आपको कह सकता है कि आप बना करके दिखाइए बैलेंस शीट, आप बना करके दिखाए और बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करोगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा होता हाउ यू विल शो द स्टेशनरी इन द फाइनल अकाउंट्स, इन द फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी है। तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग जो जितने भी बैलेंसेज आपको दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंसेज आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। मेरी बात आपको समझ आई। जैसे स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस और स्टेशनरी आपके लिए असेट्स होगी, ठीक है, तो एसेट साइड में आप क्लोजिंग बैलेंस आप दिखा देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है, स्टेशनरी का 5,000 रुपए। इसी तरीके से क्रेडिटर आपके लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी आप ओपनिंग वाली में ओपनिंग बैलेंस शीट में आप ओपनिंग वाले बैलेंस दिखा देंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग वाले क्रेडिटर आप दिखा देंगे लाइबिलिटी साइड में। मेरी बात समझ आई। एडवांस में आपने पे कर रखा है, ये एसेट्स होती हैं। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आपको नजर आ सकता है। क्वेश्चन 6 नंबर का यहां से आपसे पूछा जा सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक कंज्यूमेबल गुड्स। अब हमारा कुछ ज्यादा नहीं बचा हुआ है, अब हमने केवल फाइनल अकाउंट्स करने हैं, क्योंकि जब हमने पहली क्लास ली थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके 30 क्वेश्चन यहां हो चुके हैं, अब केवल आपको बड़े क्वेश्चन जो होंगे वो आपने करने हैं, जो 10 मार्क्स तक आपसे पूछे जा सकते हैं। और इन 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लगभग 5 या 7 क्वेश्चन आपसे आगे जो है वो आपकी लगभग 1 या 2 क्लासेस जो है और होने वाली हैं, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पता चल जाए कि एनपीओ में किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस YouTube चैनल को शेयर कर सकते हैं, और आपको अगर चीजें समझ आ रही हैं तो आप कमेंट में भी जो है वो आप हमें बता सकते हैं। कल फिर से नई वीडियो के साथ, इनसे आगे एडवांस टॉपिक के साथ हम जो है आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।